Hello students, welcome to online classes of Amir Maharaja PG College। लास्ट लेक्चर में अपन ने सॉलिड स्टेट जो है यूनिट 5th है उसका जर्नल इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हम डिफेक्ट की बात कर रहे थे कि डिफेक्ट क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको जर्नली क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफेक्ट बताया था। परफेक्ट क्रिस्टल क्या होते हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। परफेक्ट क्रिस्टल के अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होते हैं वो देख लिए थे, और एक हमने लैटिक्स एनर्जी जो है उसके बारे में बात की थी। देखिए, परफेक्ट क्रिस्टल मैंने आपको बताए थे कि परफेक्ट क्रिस्टल वो क्रिस्टल होंगे जिनमें लैटिक्स एरे या एटम जो है वो बिना किसी रैंडमनेस के, या हम कह सकते हैं आइडली परफेक्ट क्रिस्टल वो हैं जिनमें एटम है वो अपनी अपनी रेस्ट पोजीशन में अपनी अपनी पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे या स्पेसिफिक पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। या हम इसको क्या कह सकते हैं और कि प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टल द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिक्वायर्ड दैट एंट्रोपी शुड वीनस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी जो है, प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी जो है वो क्या होती है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे 0 होती है। ये हमने किसके लिए बात की थी, परफेक्ट क्रिस्टल के लिए। उसके बाद हमने इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफेक्ट में देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या था। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि जो आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे सिलिका हो गया, NaCl हो गया, उनमें 0 केल्विन टेम्परेचर लिया तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लोअर एनर्जी स्टेट पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही हमने उसको टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर किया, तो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाएंगे और एक्साइटेड होकर के हायर एनर्जी स्टेट जो है उस पर चले जाएंगे। हायर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद वहाँ लोअर एनर्जी स्टेट जिसको हम होमो कहते हैं उसमें एक होल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो होल है और ये इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटमेंट हुआ है, इसी को ही क्या कहा गया था, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की बात की थी। परफेक्ट क्रिस्टल आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको एक बड़ा सा चार्ट बनवाया था, फ्लो चार्ट, जिसमें हमने ओवरऑल डिफेक्ट को इंक्लूड किया था। देखो, डिफेक्ट जो था उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और दूसरा होता है एटॉमिक डिफेक्ट। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की तो बात कर ली थी, लेकिन एटॉमिक डिफेक्ट जो है उसकी बात नहीं की थी। उसका जो डिस्कशन है वो आज अपन इस लेक्चर में करेंगे कि एटॉमिक डिफेक्ट होते क्या हैं। एटॉमिक जो डिफेक्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्टाइक्योमेट्री और नॉन स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री क्या है, नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट क्या है, इनको हम एक एक करके देखेंगे। इनमें भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, इनके 2-2 डिफेक्ट होते हैं, फिर उनके भी डिफेक्ट उनके भी और टाइप होते हैं। तो हम इनको एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है एटॉमिक डिफेक्ट। देखिए, एटॉमिक डिफेक्ट, द डिफेक्ट which arises due to irregularity in the arrangement of the atom or ion are called the atomic defect। ये किसके कारण जनरेट होता है, एटम्स के। विच डिफेक्ट आर 2 टाइप, स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट और नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट। अब ये स्टाइक्योमेट्री क्या है और नॉन स्टाइक्योमेट्री क्या है। देखो, स्टाइक्योमेट्री जो डिफेक्ट होता है, सबसे पहले हम स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट की बात करेंगे। विच डिफेक्ट इन विच द एक्सपेक्टेड स्टाइक्योमेट्री इन द क्रिस्टल कंपोजिशन रिमेनिंग चेंज ऑन द इंट्रोड्यूसिंग द डिफेक्ट। कोई भी डिफेक्ट हो रहा है भाई, कोई भी चेंजेज हो रहा है क्रिस्टल में, तो चेंजेज होने के बाद में क्रिस्टल जो था उसका कंपोजिशन था उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा।
नेक्स्ट है द डिफेक्ट इन विच द स्टाइक्योमेट्री रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनायन शुड बी मेंटेन बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट। जो स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट होता है उसका मेन जो इफ़ेक्ट है वो यही है कि रेशियो होता है किसका, कैटाइन का और एनायन का, शुड बी मेंटेन बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट। दैट मीन्स द कंपाउंड दैट फॉलो द लो डेफिनेट proportion is that the constituent element must always combine in a fixed ratio by the weight as mass. Number of atom and ion are known as a stoichiometric compound. This law. देखो क्या कहता है ये स्टाइक्योमेट्री, ये कहती है कि जो कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद दोनों समय क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है उसमें जो घटक प्रेजेंट है उनका जो अलाइनमेंट है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है, जिसके कारण वेट जो होता है ये मास होता है वो भी सेम होता है। नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ आयन आर नोन एज द स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड। इनको क्या कहा जाएगा, स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि ये जो लो है, दिस लो फॉर्म्ड फॉर द बेसिक स्टाइक्योमेट्री कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द केमिकल रिएक्शन। ये लो जो है वो जनरली किस फॉर्म में काम लिया जाता है, बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनके कैलकुलेशन में। इन दिस कंपाउंड द रेशियो नंबर ऑफ एटम ऑफ X and the number of atom Y corresponding to the sample whole number of defect। रेशियो जो है X एटम का वो रेशियो ही है Y एटम का टू ए सैम्पल होल नंबर ऑफ द डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टाइक्योमेट्री आर कॉल्ड द स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश की है कि इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में जो रेशियो है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम, माना ये एक एटम हम क्या ले रहे हैं X और दूसरा एटम क्या ले रहे हैं Y, करस्पॉन्डिंग टू सैम्पल होल नंबर ऑफ डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री उनकी कोई डिस्टर्ब नहीं होगी, देन क्या होगा, वो जो डिफेक्ट होगा उसे क्या कहा जाएगा, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। दे मे बी अराइजिंग इन कोवलेंट सॉलिड एंड द आयनिक सॉलिड। ये जो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है ये जनरली किस किस में पाया जाता है, या तो कोवलेंट सॉलिड में पाया जाता है या आयनिक सॉलिड में पाया जाएगा। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कोवलेंट सॉलिड, देखो कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं उनमें स्टाइक्योमेट्री जो डिफेक्ट होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है। अगर मेनली हम बात करें तो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है। वैसे हमने देखा था कि एक ड्रॉपिंग इफ़ेक्ट या इम्प्योरिटीज़ इफ़ेक्ट जो होता है जिसको हम ड्रॉपिंग डिफेक्ट भी बोल सकते हैं और इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी कह सकते हैं, ये भी इसमें स्टाइक्योमेट्री में ही इंक्लूड होता है। लेकिन जनरली देखा जाता है तो ये 2 तरह का होता है। एक तीसरा जो टाइप है इसका वो और ले लेते हैं। तीसरा होता है इसका टाइप डॉपिंग। डॉपिंग डिफेक्ट, ये भी इसी में ही आता है। पर डॉपिंग डिफेक्ट इसको इम्प्योरिटीज़ डिफेक्ट भी कहते हैं, बाहर से कुछ इम्प्योरिटीज़ डाल करके जनरेट किया जाता है ना। मेनली जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। वैकेंसी होती है, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट होता है और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट क्या होता है वो अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए हम पहले डिस्कस करेंगे अपन वैकेंसी डिफेक्ट पे। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, व्हेन ए परफेक्ट कोवलेंट सॉलिड अंडरगोज स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट इन विच valency and or vacuole and void are arises by the
various or more than one atom from their lattice site, this defect is known as the vacancy defect. Due to this defect, density of covalent solid decreasing because the mass of solid decreasing. देखो क्या कह रहा है कि वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा। माना कि इसमें हमने एक परफेक्ट क्रिस्टल लिया, परफेक्ट क्रिस्टल था जिसके अंदर ये क्रिस्टल्स में ये एटम्स प्रेजेंट थे पास पास, ये लेयर एक बनी हुई थी इनकी, ये इस तरह से। जैसे ही इसमें वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट हुआ तो ये जो लेयर है उसमें से ये जो थ्री थ्री की लेयर बनी हुई थी, इस लेयर में से यहाँ से सपोज किया कि हमने इसमें पोटेशियम या NaCl का जो भी लिया था, जैसे हमने इसमें मान लो कि इसमें मैंने ए ले रखा है सब में, तो यहाँ से ये जो ए है वो निकल जाए और उसकी जगह पे क्या राइजेज हो जाएगा, यहाँ पे वैक्यूल वॉइड या वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। तो देखो अगर हम ये इस तरह से ले रहे हैं, ये जो सॉलिड है इसकी पैकिंग ये है, ये इस यूनिट सेल में से एक एटम को बाहर निकाल दिया, तो जो वन एटम है वो अपनी लैटिस साइड से क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो उस समय ये जैसे मान लो इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, बाहर कर दिया, तो ये जो है इसके अंदर वैकेंसी जनरेट हो गई और वैकेंसी जनरेट होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट। देखो यही इसमें एक्सप्लेन किया है कि व्हेन ए परफेक्ट कोवलेंट सॉलिड undergoes stoichiometry defect in which vacancy, vacuole and void are arises by various of more than one atom from their lattice site, this defect is known as vacancy defect. और ड्यू टू दिस डिफेक्ट, अब देखो इसमें एक एटम है वो रिमूव हो गया और उस एटम के रिमूव होने से क्या डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी जो है वो क्या है अपने पास, D इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। देखो अगर पहले जो क्रिस्टल बना था उस क्रिस्टल में से हमने इसमें से एक एटम को रिमूव किया तो क्या उसके मास पे इफेक्ट पड़ेगा, मास क्या होगा उसका, डिक्रीज़ होगा। मास अगर डिक्रीज़ होगा तो उसकी जो डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या कहेंगे, जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है और मास भी उसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये होता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट आपको समझ आ गया होगा कि जो क्रिस्टल है उसके स्टाइक्योमेट्री है उसमें से वैकेंसी बन जाती है, वॉइड बन जाता है, होल बन जाता है, उसकी जगह जो एटम था वो बाहर निकल जाता है। तो एटम के बाहर निकलने के बाद जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसको हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। और वैकेंसी डिफेक्ट, ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ कोवलेंट सॉलिड डिक्रीजेज बिकॉज मास ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज। देखो बिफोर डिफेक्ट, ये पहले डिफेक्ट से पहले जो यूनिट सेल थी उसका अरेंजमेंट इस तरह से था, बना रखा है ये। इसमें से 1 या 2 एटम्स जो हैं, यहाँ से हमने मान लो कि 2x2 को रिमूव कर दिया, 2x निकाल दिए, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी और मास जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई। और यहाँ जब 2 एटम निकलेंगे वैकेंसी बन जाएगी तो एटम्स को रहने के लिए स्पेस मिलेगा, तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये वैकेंसी डिफेक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरस्टियल डिफेक्ट। देखो इंटरस्टियल डिफेक्ट क्या है, अब वैकेंसी में तो जो एटम था वो निकल करके उस यूनिट सेल से बाहर चला जाता है, लेकिन इंटरस्टियल जो डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें देखो कि in a covalent solid an atom introduced into the solid then external atomic occupied interstitial space which give rise the interstitial atom. This defect is known as interstitial defect. Due to this defect density increase because mass of solid increase. देखो इसमें क्या है कि ये एक हमने इसमें ये एक सॉलिड प्रेजेंट था, मान लिया
ये सॉलिड प्रेजेंट था। इस सॉलिड में से यहाँ हमने ये सॉलिड यहाँ प्रेजेंट था, माना ये सॉलिड यहाँ प्रेजेंट है। 3 क्रिस्टल्स जो हैं ये यूनिट सेल थी। ये बीच में जो ये गैप दिख रहा है, ये गैप, इस गैप को हम क्या कह रहे हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या कह रहे हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में यहाँ इसमें एक्स एटम प्रेजेंट थे। ये एक्स एटम यहाँ से निकल करके कहाँ चला जाए? इन इंटरस्टिशियल गैप में चला जाए। देखो ये जो गैप बना हुआ था, ये एक्स एटम प्रेजेंट है सभी में, और ये एक एक्स एटम जो है वो इस गैप में आ गया। ये जो गैप है इसमें आ गया ये एक्स एटम। ये एक्स एटम जब बाहर नहीं गया, ये इस इंटरस्टिशियल इसमें आ गया, तो इस डिफेक्ट के कारण क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो सॉलिड का मास भी बढ़ेगा। तो क्या इसमें हम कह सकते हैं कि डी जो है वो इंक्रीज होगा, तो मास भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, यही हमें इसमें बताया है कि ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी इंक्रीज बिकॉज मास ऑफ द सॉलिड इंक्रीज। मास बढ़ गया तो उसकी जो मास बढ़ा है तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। देखिए ये हमने बिफोर डिफेक्ट लिया था। ये एक यूनिट सेल थी, क्रिस्टल था, इसमें लैटिक साइड पे एक्स एक्स प्रेजेंट था। इसमें से एक्स जो है वो इंटरस्टिशियल साइड में आ गया, ये इंटरस्टिशियल साइड में आ गया बीच में प्लस एक्स। तो उस समय मास और डेंसिटी दोनों ही क्या हो गए? इंक्रीज हो। ठीक है। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट इन द आयनिक कंपाउंड। इन आयनिक कंपाउंड साइटोमेट्रिक डिफेक्ट आर स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट आर 2 टाइप। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड की बात करें, हमने कोवलेंट कंपाउंड की बात कर ली। कोवलेंट में हमने 2 तरह का देख लिया। कौन कौन? वैकेंसी डिफेक्ट जो था कोवलेंट कंपाउंड में वैकेंसी होता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। अब हम स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड में देख रहे हैं। आयनिक कंपाउंड में स्टाइक्योमेट्री जो होती है, क्राइटोमेट्री नहीं, ये स्टाइक्योमेट्री है। स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट आर 2 टाइप्स। एक होता है पॉइंटिंग डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट जिसको कहते हैं, और एक होता है लैटिस डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, लैटिस डिफेक्ट क्या होते हैं, हम एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट की। पॉइंट डिफेक्ट में देखो, इफ़ द डेविएशन फ्रॉम ए periodic arrangement is localized to the vicinity of only several atom is called the point defect। point defect का मतलब होता है एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट या स्पेसिफिक लोकेशन से हमने जो उसमें एटम प्रेजेंट था उनकी पोजीशन को देखा, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट अकर एट ए पॉइंट in the crystal and the produce the stain near but do not affected the perfection more distance part of the crystal। ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट डिफेक्ट होता है, जो पॉइंट डिफेक्ट है वो एक स्पेसिफिक एरिया कह सकते हैं हम, उसी में ही प्रेजेंट होगा, लिमिटेड एरिया में प्रेजेंट होगा। मोर डिस्टेंस पार्ट फ्रॉम द क्रिस्टल, ज़्यादा दूरी पे जो भी क्रिस्टल्स प्रेजेंट है उनमें इस इम्परफेक्शन का इफेक्ट नहीं होता। इसे क्या कहा जाता है? पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट जो होता है उसमें उसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है शॉर्ट की और एक होता है फ्रैंकली। देखो शॉर्ट की क्या होती है, फ्रैंकली क्या होती है, दोनों की हम बात करेंगे। कि पॉइंट डिफेक्ट डज नॉट चेंज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑफ द सिस्टम। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट डिफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती। और पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है शॉर्ट की डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पॉइंट डिफेक्ट शॉर्ट की और फ्रैंकल, फ्रैंकल और शॉर्ट की के नाम से भी आ जाता है। इनको हम एक एक करके देखेंगे। देखो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है। शॉर्ट की डिफेक्ट इज डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट
जीएस शॉटकी किसके द्वारा दिया गया था? जीएस शॉटकी के द्वारा। जीएस शॉटकी के द्वारा दिया गया था, इसके कारण ही इसका नाम क्या हो गया? शॉटकी डिफेक्ट। इन 1930 इन ए बाइनरी आयनिक क्रिस्टल ए कैटायन एनायन पेयर will be mixing from the respectively lattice position, leaving behind a pair of lattice vacancy, an anionic vacancy and the cationic vacancy। देखो ध्यान क्या रखना है इसमें कि हमने माना कि ये कोई क्रिस्टल था, 2 लेयर का हमने क्रिस्टल बनाया। इस 2 लेयर के क्रिस्टल में से एक कैटायन प्रेजेंट है और एक एनायन प्रेजेंट है। इस तरह से प्रेजेंट थे, एक कैटायन और एक एनायन। ये कैटायन है, फिर ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है। आफ्टर इसमें क्या हुआ? डिफेक्ट। डिफेक्ट के बाद में ये जो इनका अरेंजमेंट था, इसमें मान लिया हमने कि इसमें से एक तो हमने ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हमने इसको रिमूव कर दिया या वैकेंसी इसमें जनरेट कर दी, यहाँ नेगेटिव। उसके बाद एक हमें क्या निकालना है? ये पॉजिटिव, यहाँ से हमने एक नेगेटिव को रिमूव कर दिया। तो देखो जितनी कैटायन के कारण वैकेंसी बनी है उतनी ही एनायन के कारण वैकेंसी बनी है। तो क्या यहाँ पे 2 वैकेंसी जो है, 2 वैकेंसी हैं वो जनरेट हो गई। 2 वैकेंसी जनरेट हो गई। तो ये कह रहा है कि सेम रेशो में ही कैटायनिक और एनायनिक वैकेंसी है वो जनरेट हो जाती है। तो शॉटकी डिफेक्ट में हमें ध्यान रखना है कि जो आयनिक बाइनरी कंपाउंड क्रिस्टल होते हैं, कैटायनिक एनायनिक पेयर जिनमें प्रेजेंट होता है, एक तो उनमें प्रेजेंट होती है ये डिफेक्ट, और जो कैटायनिक और एनायन जो होता है वो दोनों अपनी लैटिक्स पोजीशन से एक साथ निकलते हैं, पेयर फॉर्म में निकलते हैं, जिससे कैटायनिक और एनायनिक वैकेंसी है वो फॉर्म हो जाती है। दैट मीन्स शॉटकी डिफेक्ट easy stoichiometry डिफेक्ट इन द आयनिक क्रिस्टल। ये जो है, जो शॉटकी डिफेक्ट है वो इजी होता है। दैट मीन्स शॉटकी डिफेक्ट स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट इन द आयनिक कंपाउंड, इजी स्टाइक्योमेट्री। ये स्टाइक्योमेट्री है, मैं इधर लिख देती हूँ। स्टाइक्योमेट्रिक, ये बाय मिस्टेक गलती से लिखा गया, स्ट्रिक्योमेट्री नहीं स्टाइक्योमेट्री है ना, इसको देख लेना आप लोग थोड़ा सा। डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल विच हैव पेयर ऑफ वैकेंट साइड। किस में पेयर ऑफ वैकेंट साइड में होगा? आयनिक कंपाउंड में होगा मेनली। तो ये एग्जांपल हो गया NaCl, KCl, AgBr। ये आपके पास क्या है? NaCl, KCl और AgBr, इनमें ये डिफेक्ट है वो पाया जाता है, मिलता है। देखो अब इसमें आइडियल क्रिस्टल ये था जिसमें कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट थे। यहाँ से कैटायन और एनायन दोनों साथ साथ निकलेंगे। निकलने के बाद में शॉटकी डिफेक्ट होगा तो पेयर ऑफ वैकेंसी बनेगी, और ये पेयर ऑफ जो वैकेंसी है उसमें एक कैटायनिक वैकेंसी होगी और एक एनायनिक वैकेंसी होगी। नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायनिक वैकेंसी। जितनी कैटायनिक वैकेंसी प्रेजेंट होगी, अब इसमें देखो 2 कैटायनिक वैकेंसी प्रेजेंट है, एक ये प्रेजेंट है और एक ये प्रेजेंट है। 2 वैकेंसियाँ प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायनिक वैकेंसी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ए कैटायनिक वैकेंसी एग्जिस्ट विथ इक्वल नंबर ऑफ एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी जितनी होगी उतनी ही कैटायनिक वैकेंसी प्रेजेंट होगी। देन डिफेक्ट इज नोन एज द शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी फाउंड इन दोज आयनिक क्रिस्टल। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ये ध्यान रखनी है आपको कि शॉटकी डिफेक्ट जो है वो उनमें प्रेजेंट होता है विच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो क्या होता है? हाई होता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो NaCl के अंदर रेशो कितना होता है? 6:6 होता है, और सीजियम क्लोराइड जो है उसके अंदर कितना होता है? 8:8 होता है। ठीक है भाई, ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे
क्रिस्टल इन विच रेडियस रेशियो इज हाई, क्रिस्टल में रेडियस रेशियो जो है आर कैटाइन का रेडियस अपॉन एनायन की रेडियस इज इक्वल टू रेडियस रेशियो हाई, देन नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट डिपेंड होता है। देखो नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल्स, टेक मास ऑफ द क्रिस्टल, एक तो किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, एक तो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल पे डिपेंड करेगा। एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द शॉर्टकी डिफेक्ट, एक किस पे डिपेंड करेगा, एवरेज एनर्जी, इफ़ एवरेज एनर्जी इज हाई देन नंबर ऑफ डिफेक्ट इज बी लो एंड वाइस वर्सा। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उस समय जो डिफेक्ट है उनका जो नंबर होगा वो क्या होगा, हाई है, एवरेज एनर्जी हाई है तो नंबर ऑफ डिफेक्ट क्या होगा, लो होगा। अगर नंबर ऑफ डिफेक्ट हाई है तो एवरेज एनर्जी कम होगी। द फंक्शन ऑफ द शॉर्टकी डिफेक्ट इंक्रीजेज एक्सपेंशियली विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये भी ध्यान रखना है कि जो फंक्शन होता है शॉर्टकी डिफेक्ट का वो बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, ये आपको कर्व दिख रहा है, इसके अंदर फंक्शन ऑफ द शॉर्टकी डिफेक्ट और टेम्परेचर के बीच में कर्व बनाया गया है। तो इसमें देखो जैसे जैसे शॉर्टकी डिफेक्ट बढ़ रहा है, शॉर्टकी डिफेक्ट है वो हम इस तरफ ले रहे हैं, टेम्परेचर जो है हमारा इधर बढ़ रहा है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है और शॉर्टकी डिफेक्ट बढ़ रहा है, वैसे ये जो कर्व है वो कैसे बढ़ रहा है, प्री एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, चर घातांक रूप से धीरे 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 बढ़ेगा, प्री एक्सपोनेंशियली फॉर्म में बढ़ता है। तो रेडियस जो रेशो होता है वो अगर हाई है तो तीन कंडीशन, ये जो शॉर्टकी डिफेक्ट वो डिपेंड करेगा कि एक तो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल्स जो है, पहली कंडीशन डेंसिटी जो है क्रिस्टल्स वो उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरी कंडीशन जो है डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल पे डिपेंड करेगा, दूसरी एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोड्यूस शॉर्टकी डिफेक्ट, और तीसरी कंडीशन है इसमें बताइए कि प्री एक्सपोनेंशियली फॉर्म में फंक्शन जो होता है शॉर्टकी डिफेक्ट का वो टेम्परेचर के साथ में प्री एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। ये होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। नेक्स्ट हम इसके कॉन्सिक्वेंस देखेंगे, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या क्या यूज़ करेंगे, फिर हम इसके बाद फ्रैंकले डिफेक्ट पढ़ेंगे, फ्रैंकले के बाद में हमारा जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट या डॉपिंग डिफेक्ट है वो देखेंगे, उसके भी कॉन्सिक्वेंस देखेंगे। फ्रैंकले और जो शॉर्टकी डिफेक्ट है वो इम्पोर्टेंट डिफेक्ट है, इस पर लगभग क्वेश्चन है वो शॉर्ट में बनता ही रहता है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, कल अपना नेक्स्ट वीडियो, मंडे को हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ये अपना सॉलिड स्टेट का ही टॉपिक होगा, नेक्स्ट शॉर्टकी के बाद में हम फ्रैंकले डिफेक्ट को इंक्लूड करेंगे। जब तक कि आप लगातार पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए, और जो चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से मिल रही हैं उनको लगातार पढ़िए, क्योंकि इतना अच्छा कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम है, फिर भी आपको मतलब हम कॉलेज की तरफ से आपको ऑनलाइन क्लासें अवेलेबल कराई जा रही हैं, तो आप लोग उनका यूज़ कीजिए, उनको देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके कारण आपके पास मैटर इकट्ठा हो सके, आप लोग है ना लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। और सभी कोविड से सुरक्षित रहिए, बच के रहिए, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ाई करो अच्छे से। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लेक्चर के साथ में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।